नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी लोग बेहतरीन होंगे। और आज एक जो न्यूज़ है हम आपको बताने वाले हैं जो आपके डीएलएड और बीएड के विवाद से रिलेटेड है। कुछ दिन पहले आपने देखा था कि जो माननीय एक तरह से इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, उनका एक कहना था कि यह जो सीटेट का बीएड प्रशिक्षुओं की जो सीटेट का रिजल्ट है उस पर रोक लगाई जाए। और तब तक एक तरह से सीबीएसई ने इनका एक तरह से एक्सप्लेन किया था इस चीज़ को। देखिए, इस चीज़ को मैंने रिजल्ट के रूप में जारी कर दिया है। अब इस पर रोक लगाना एक तरह से प्रभावी नहीं होगा। तो इस वजह से दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उन्होंने एक नियम कानून के तहत कुछ चीज़ें जो सुस्पष्ट यहाँ पे किया हुआ है उसको ध्यान से सुनिएगा। ये डीएलएड और बीएड सभी प्रशिक्षुओं के लिए हित में है। और मैं इतना पूरा दावा करता हूँ इस बात को, अगर बीच में यह मतलब कि डिसीजन के पहले अगर मान लीजिए कोई वैकेंसी आ जाती है तो बीएड वाले प्रशिक्षु 100% एलिजिबल हैं। 100% नहीं, 101% मान के चलो एलिजिबल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बाद में अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का कोई एक तरह से जो फैसला है वह अगर आता है बाद में, वैकेंसी के बाद में आता है, तो उसके अनुसार इसको एक तरह से हैंडल किया जाएगा। पहले तो अब वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए बेटा, एक आईजीआरएस ऑनलाइन कंप्लेन हुआ था अभी हाल ही में। मेरे पास जो यहाँ पे नोटिस है, आईजीआरएस ऑनलाइन कंप्लेन हुआ था सीबीएसई बोर्ड में। तो इसमें यह कहा गया था कि जो कि चीज़ें हैं सुस्पष्ट हैं, मतलब कि बीएड वाले प्रशिक्षुओं को बाहर किया जाए, फिर सीटेट पे रोक लगाया जाए, इस तरह से बातें कही गई थी उसमें। तो उसके बाद जो चीज़ें सीबीएसई ने स्पष्ट किया उसको ध्यान से सुनिएगा। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन में कोर्ट कैप्शन के साथ डिजी लॉकर में उपलब्ध कराए जाएंगे रिजल्ट। यानी कि इनका कहना साफ मैं रोक नहीं रहा हूँ। अगर बीच में मान लीजिए आ जाती है शिक्षक भर्ती तो बीएड वाले प्रशिक्षु 100% नहीं 101% एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर इनको अलाउ कर दिया जाता है और भर्ती बाद में आती है, अगर 1% भी अगर ऐसा कोई न्यूज आता है कि बीएड वाले प्रशिक्षु प्राथमिक में एलिजिबल नहीं हैं, तो उनको एक तरह से डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें साफ हैं। और एक चीज़ और है, आप इस चीज़ को संज्ञान में रख लो। अगर मान लीजिए डीएलएड वाले प्रशिक्षु हैं जो और बीएड वाले जो प्रशिक्षु हैं, दोनों के रिजल्ट के नीचे दोनों के मार्कशीट के नीचे जो सीटेट का है वो चीज़ें वहाँ पे मेंशन होंगी। ये चीज़ें कोर्ट केस वाला फैसला पूरा मेंशन होगा कि मान लीजिए बाय द वे अगर बीएड प्राथमिक से बाहर होता है तो उनका सीटेट का फर्स्ट पेपर कैंसिल होगा। तो डीएलएड वाले प्रशिक्षु अपने लिए नहीं समझ लेंगे, ये खास करके बीएड वाले प्रशिक्षुओं के लिए लिखा रहेगा ये चीज़ें। तो यह चीज़ें हैं। अब अगर 1% भी बीएड के विपक्ष में फैसला आता है तो ऐसे कंडीशन में। धन्यवाद। अगर कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अपने भैया बहनी से भी ये सब्सक्राइब करवाइएगा जिससे कि आपकी फैमिली थोड़ी सी बड़ी हो। धन्यवाद।